we are going to start like you discuss RC 2020। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो द रूल्स आर सेम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है, एंड तरह हम एडिशनल थिंग्स भी साथ साथ में करते जाएंगे। होपफुली ये क्लासेस आप सभी की कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर क्लासेस दिस वे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज नॉट प्रेजेंट द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में मैंने उस दिन देखा था कि 5 कलर्स आर प्रेजेंट। 5 कलर्स आर प्रेजेंट आवर ओलंपिक फ्लैग। इनमें से कौन सा कलर प्रेजेंट नहीं होता है? तो आवर करेक्ट आंसर विल बी, यस वेरी गुड, पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर हमारे ओलंपिक फ्लैग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो कौन से 5 कलर्स प्रेजेंट होते हैं? ट्राइस इट अगेन हियर। ये होगा ब्लू, ब्लैक, रेड and yellow. Okay, these are the colors which are present in our Olympic। तो पर्पल कलर प्रेजेंट नहीं होता है। okay? नेक्स्ट इज कैपिटल सिटी ऑफ पेरू। पेरू का कैपिटल सिटी कौन सा है? बोगोता, सैंटियागो, हवाना और लीमा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा है लीमा। करेक्ट आंसर इज लीमा। नेक्स्ट वी हैव द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन। हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और न्यू दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन, वेरी गुड, और करेक्ट आंसर इज मुंबई। सभी लोग आंसर करिए, तभी क्लास इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। भैरव ने ये कमेंट किया है, कौन सा कंटिनेंट कौन से रिंग या फिर कलर को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। तो ब्लू कलर, ओके, तो ब्लू कलर दिस रिप्रेजेंट्स यूरोप। ठीक है, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और एल्स इफ यू कैन रिमेंबर तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप ब्लू कलर, देन येलो इज फॉर एशिया, then we have black is for Africa, black is for Africa, then green for Australia, green is for Australia and red is for
रेड इज फॉर ये 5 कलर्स प्रेजेंट है हमारे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 कलर्स. So blue comes for Europe, yellow Asia, black is for Africa, green Australia, and red for America. Okay, clear? Is this clear now, Bhairav? Next we have completed this, the capital city of Peru. Okay. Then we have National Stock Exchange, this is located in Mumbai. Next we have, from the following list, identify the hardware component can be used to transfer files from one computer to another. ये हम सभी जानते हैं, we often transfer our files एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस. तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इज USB फ्लैश ड्राइव. ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव विच इज हम नॉर्मल लैंग्वेज या फिर सिंपल लैंग्वेज में जिसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं. ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव से हम फाइल्स ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइसेस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द रेंज which separates the Gangetic plains of northern India from the Deccan Plateau of southern India. मतलब हमारा जो मैप है, the upper part comes in the Gangetic plains, okay? And हमारा जो southern part है, which is known as Deccan Plateau, वो कौन सा रेंज डिवाइड करता है? Our correct answer here will be, आंसर कीजिए इसको. हमारे ज्योग्राफी क्लासेस में हम इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं. यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज. ठीक है, सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज. सो ड्रॉ अ सिंपल मैप हियर. प्रॉपर तो यहाँ पर हमारा जो है दैट इज द गैंगेटिक एंड दिस इज द डेक्कन प्लेटो. फ्रॉम हियर वी हैव द डेक्कन प्लेटो. तो यहाँ पर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन को और डेक्कन प्लेटो को सेपरेट करता है, दिस रेंज एज सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई होप दिस क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी हैव, amongst following rivers which one does not originate from the Himalayas. का मतलब हिमालय से ओरिजिनेट नहीं हुआ है. तो Indus here, this has originated from Himalayas. Ganga has also been originated. Yeah? Yamuna is also originated from Himalaya. Okay? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा नर्मदा. Okay? Narmada is a river have not originated from the Himalayas. Okay? Narmada has not been originated from the Himalayas. Next we have, water has maximum density at. Water has maximum density at 100 degrees Celsius, minus 40 degrees Celsius, 0 degrees Celsius or 4 degrees Celsius. मल्टीपल आंसर्स, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर वाला है 4 डिग्री सेल्सियस. दैट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस. सभी चीज़ों को याद रखना है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. इसी टाइप के क्वेश्चंस हम कंफ्यूज है हमारे एग्जाम टाइम. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है हमारे एग्जाम. नेक्स्ट वी हैव, व्हिच सोशल साइंस स्टडीज द प्रोडक्शन, distribution
एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट दिया था ए बी से, ही इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट। उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था, एंड दिस सोशल स्टडी विथ इकोनॉमिक्स, production, distribution and consumption of wealth. The social study comes in the economics. Okay? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल। नॉर्मल रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा है? प्लूटोनियम, जर्मेनियम, ऑस्मियम, कैडमियम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज प्लूटोनियम। ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। प्लूटोनियम इज अ नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट वी हैव इन वॉलीबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स पर टीम आर ऑन द कोर्ट। मतलब 2 टीम होते हैं, एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज 6। एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं पर टीम, इसका मतलब टोटल 12। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ असम। असम के साथ कितने स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो एक इजी ट्रिक है कि हमारे में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो सभी असम को टच करता है। दे शेयर देयर बॉर्डर विथ असम, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। एंड साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम को नहीं पकड़ना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, साथ में वेस्ट बंगाल भी असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 7 स्टेट्स, 7 इंडियन स्टेट्स असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है जी, चलिए इसको सभी लोग आंसर कर पाएंगे। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम एज ऑन 1st of January 2020? 1st of January 2020 के डेट के अकॉर्डिंग हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम? यस, वेरी गुड, अजंता नेओग का वो करेक्ट आंसर। तो अजंता नेओग ने 2024 to 25 का असम बजट भी प्रेजेंट किया है। ठीक है, असम बजट से रिलेटेड हमने पूरा एनालिसिस एंड डिस्कशन कर लिया है। उसको अगर आप लोग देखना चाहे देन यू कैन फाइंड इट ऑन अचीवर्स यूट्यूब चैनल। यू कैन फाइंड द फुल एनालिटिकल डिस्कशन ऑन आवर असम बजट। उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्रॉपरली देख लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन है कि 1st of January 2022 के अकॉर्डिंग हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम? ही इज अजंता नेओग। नेक्स्ट वी हैव as of 31st of March 2020 how many districts are there in Assam? 31st of March 2022 के हिसाब से कितने डिस्ट्रिक्ट है असम? टोटल कितने है? गुड, so the correct answer is 35। okay? 35 districts है as of 31st of March 2022। बट और एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए डेट इज मेंशन्ड हियर, लेकिन अगर हमें प्रेजेंटली बताया जाए अभी, ठीक है, अभी हमारे पास ये टोटल डिस्ट्रिक्ट है, देयर आर 31 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन असम नाउ। 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज हो चुका है। ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है
अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आसाम में, तो वो 31 होने वाला है। ठीक है, तो कौन से स्टेट्स ने कौन से डिस्ट्रिक्ट ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज किया गया है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, को याद रखना है हम सभी को। विश्वनाथ के साथ ज्वाइन हुआ है विथ सोनितपुर, ठीक है, विश्वनाथ विथ सोनितपुर। देन वी हैव होजाई विथ नौगांव, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव भाजाली with Borpeta, and at last we have Tamulpur with Baksa. Okay, Vishwanath with Sonitpur, then Hojai is with Nagaon, Bajali with Borpeta and Tamulpur with Baksa. इन सबको याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 31 districts. Next we have which of the following countries share border with Assam? कौन सा कंट्री असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान। वेरी गुड, भूटान हमारे असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड टुगेदर विद दिस, भूटान के साथ साथ बांग्लादेश भी हमारे असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, हमने यहाँ पर ऑप्शन, भूटान एंड बांग्लादेश दे शेयर बॉर्डर विद असम। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Amongst the following bridges, which one is at the easternmost place? का मतलब सबसे ईस्ट में कौन सा ब्रिज यहाँ से आता है? नरनारायण सेतु, सरायघाट ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु, कोलिया भोमुरा सेतु। यहाँ पर से कौन सा ईस्टर्न मोस्ट है? तो सबसे पहले देखिए, हमारा करेक्ट आंसर है भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु को धौला सदिया ब्रिज बोला जाता है, और कॉमन लैंग्वेज कॉमन नॉर्मल लोग को धौला सदिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, एंड बुकिश लैंग्वेज में भूपेन हजारिका सेतु नेम। तो सबसे पहले देखिए, बोंगाईगांव और गोलाघाट को ब्रिज करने वाला सबसे पहला आता है नरनारायण सेतु, का मतलब वेस्टर्न मोस्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव सरायघाट ब्रिज। सरायघाट ब्रिज हमारे गुवाहाटी में है, ठीक है। देन उसके बाद कोलिया भोमुरा आता है। कोलिया भोमुरा दिस कम्स इन द नौगांव और तेजपुर पार्ट। देन वी हैव भूपेन हजारिका सेतु, या सभी को याद रखना है, सबसे पहले जो चीज़ याद रखना है, ईस्टर्न मोस्ट प्लेस में कौन सा आता है? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा आता है? नरनारायण सेतु, ठीक है। तो याद रखना है। Priyakshi have commented, Sunada ko, oh hi Nikki, okay, I'll update myself with this for the information. Next we have, which of the following river is in the Barak Valley? Barak Valley में कौन सा रिवर आता है? वेरी गुड, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इस গতিকে যদিও ষ্টুডেণ্টে কিবা এটা মোক আপডেট কৰিছে, এইটো মোৰ আৰু ভালেই লাগিব, ঠিক আছে। যদি কোনোবা এটা পইণ্টত মই কিবা ভুলকৈ ক'লোঁ, সেইটো যদি ঠিক কৰা হয়, ফিডবেক ফৰ মি,
ঠিক আছে। তো কিবা এটা যদি ভুল হৈ যায় তোমালোকে মোক কৰিব পাৰা, ইনফৰমেশ্যন এটা দি থাকিলে ভালেই লাগিব হয়নে। ঠিক আছে দেন, which of the following river is in the Barak Valley? तो बराक वैली में कौन सा रिवर है, यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास, तिक्रोंग, चारा, बोगी नदी एंड भारालू। करेक्ट आंसर है चारा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द स्टेट ऑफ असम, स्टेट ट्री ऑफ असम कौन सा है। वेरी इजी, हम हमेशा ये सुनते रहते हैं स्टेट ट्री ऑफ असम कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा होलोंग। ठीक है, होलोंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम। नाउ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है। लास्ट क्लास में ही किया है शायद इसको, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। वेरी गुड। देन द स्टेट फ्रूट ऑफ असम, स्टेट फ्रूट ऑफ असम कौन सा है। yes, very good, keep yourself keep revising the topics जो कि हमने रिविजन सॉरी जो कि हमने हमारे क्लासेस में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, जो हो गया है उस चीज़ को प्रॉपरली रिविजन कीजिए, और एल्स एग्जाम टाइम में हम सब भूल जाते हैं, जो भी हमने सीखा सब कुछ हम भूल जाते हैं, तो इसको रिविजन करके ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोआमेक्का एंड होयग्रीव माधव टेम्पल इज एट विच प्लेस ऑफ असम, कौन से प्लेस का, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हजो। ठीक है, हजो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोआमेक्का एंड होयग्रीव माधव टेम्पल। नेम द टी रिसर्च एट जोरहाट, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट जोरहाट कौन सा होगा, टोकलाई टी। अनदर थिंग, जोरहाट को टी कैपिटल भी बोला जाता है, भी हमने हमारे किसी क्लास में क्या है, टी कैपिटल बोला जाता है, तो भी याद रखना है। बिकॉज टी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है, एंड रिलेटेड टू टी और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारा जोरहाट के साथ। ठीक है, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, बिकॉज अगर हम इंटर रिलेट करेंगे किसी भी को तो बहुत ईजी याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेम द फर्स्ट टॉकी इन एसएमएस, फर्स्ट टॉकी एसएमएस, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जयमती। ठीक है, जयमती द फर्स्ट टॉकी इन एसएमएस एंड फोर्थ इंडियन टॉकी। ठीक है, द फोर्थ इंडियन टॉकी। कब रिलीज हुआ था जयमती, वाज रिलीज 1935, एंड वी हैव आवर फर्स्ट फीमेल एसएमएस एक्टर। ठीक है, फर्स्ट फीमेल एसएमएस एक्टर वाज इन द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन एसएमएस जयमती। ठीक है, तो इंटर रिलेट करेंगे हम फिर से ताकि हम याद रख सके किसी। नेक्स्ट वी हैव स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, को भी याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव, ये सभी आप आंसर कर सकते हैं, हमने हमारे पॉलिटी क्लास में वो प्रॉपरली डिटेल्ड स्टडी किया था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम, कोई भी हो
ग्राउंड से हो, रीजन उसका रेस, कास्ट हो, मेल फीमेल और प्लेस ऑफ बर्थ, इट डज नॉट डिपेंड, ताकि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. So this comes in the Article 15 of the Indian Constitution. ठीक है, Article 15 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी हमने जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे उन सबको साइड बाय साइड रिविजन करते रहे. नेक्स्ट वी हैव द गोल गुम्बद, द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये? वेरी गुड, दिस इज इन बीजापुर. एंड बीजापुर कहाँ पर है? इन कर्नाटका. इन कर्नाटका. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन उड़ान? का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया. तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या है वो हम सबसे पहले देखें. तो उड़ान का फुल फॉर्म है पूरे देश का आम नागरिक. पूरे देश का आम नागरिक. तो यहाँ पर ए का जो मीनिंग है वो आ गया हमारे पास आम. ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक. इसका इनिशिएटिव था ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया. तो हमने हमारे पहले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बोला था, हम अब अगर कोई भी फुल फॉर्म देखते हैं तो फुल फॉर्म को प्रॉपरली देखिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन नाउअडेज. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं. एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो यहाँ पर डी का फुल फॉर्म, डी क्या बोलना चाहता है, डी स्टैंड्स फॉर व्हाट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो फुल फॉर्म जब भी देखें उसको प्रॉपरली देखें. नेक्स्ट वी हैव, व्हिच कंपनी became the first Indian company to hit the 10 lakh करोड़ मार्केट वैल्यूएशन. 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन हुआ था उनका. और एंड दिस इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी. यस, वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर किया है. करेक्ट आंसर इज रिलायंस. ठीक है, जो भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, डोंट बी डीमोटिवेटेड. अगर आपको अभी आंसर नहीं आ रहा है देन इट डज नॉट मीन कि आपको एग्जाम में भी. ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से और ज़्यादा मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आप भी आंसर कर पाए. ठीक है, और दिल छोटा नहीं करना है कि मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, रिवीजन कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी, जितना कम टाइम में हम आंसर कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है. ठीक है जी. तो द पहला इंडियन कंपनी जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन हासिल किया, दैट वाज रिलायंस. नेक्स्ट वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट. यहाँ पर इनकरेक्ट को ब्लॉक लेटर्स पे रखा हुआ है. ठीक है, लोग इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन होता है उनको, करेक्ट या फिर करेक्ट, या फिर इसको प्रॉपरली देखते ही नहीं है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज यक्षागन. यक्षागन तमिलनाडु. तो हम जानते हैं कि तमिलनाडु का डांस फॉर्म कौन सा है? भरतनाट्यम. ठीक है, भरतनाट्यम हमारा करेक्ट आंसर. बट यहाँ पर दिया हुआ है यक्षागन. ठीक है, जो कि रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट हम जानते हैं सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसा में है, का डांस फॉर्म है. नेक्स्ट और भी है, जैसे कि कथक हो गया. कथक कहाँ पर किया जाता है? नॉर्दर्न इंडिया. क्विक रिवीजन. ठीक है, कथक नॉर्दर्न इंडिया में किया जाता है. कथकली कहाँ पर किया जाता है? आप लोग आंसर की. कथकली कहाँ पर किया जाता है? देन वी हैव त्रिपुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है. कौन जल्दी आंसर की. कथकली कहाँ पर किया जाता है? केरला. वेरी गुड.
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो गया। देन मणिपुरी हो गया, मणिपुर में। पुरी हो गया मणिपुर में। मोहिनीअट्टम ऑलरेडी हमने देख लिया, केरला में है। ऋषि एंड क्षत्रिय असम। ठीक है, प्रॉपरली देखना है डांस फॉर्म को, एंड दिस आर द क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो इन सबको प्रॉपरली रिविजन करना है। नेक्स्ट वी हैव द ओनली रामसर साइट वेटलैंड इन असम। सिर्फ एक ही रामसर साइट वेटलैंड है असम में, और वो कौन सा है? दीपर बिल, बर्दलोनी, चांदोबी बिल, डिब्रू सैखवा। वेरी गुड। तो दीपर बिल हमारा करेक्ट आंसर है, द ओनली रामसर साइट वेटलैंड असम। ठीक है, कब डिक्लेयर किया गया था? 2002। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि ओनली रामसर साइट वेटलैंड दीपर बिल। एंड इसके साथ हमने और एक चीज को भी देखा था। क्या आप ये देख सकते हैं? यहाँ पर डीप है, इसका मतलब हमने डीपेस्ट से कुछ देखा था। कुछ याद आ रहा है? बोलिए। दीपर बिल। तो दिस इज द डीपेस्ट वेटलैंड। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप अभी आंसर कर सकते हैं देन इट्स गुड। फिर भी विच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम? लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम। हम जब हमारे एमसी करंट अफेयर्स में कुछ वेटलैंड्स से रिलेटेड एमसी करंट न्यूज़ देख रहे थे, तब हमने ये सब कुछ डिस्कशन किया था। तो द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम कौन सा होगा? लार्जेस्ट वेटलैंड इज सोनबिल। ठीक है, तो याद रखना है। एंड टुगेदर विद दिस हम दीपर बिल को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड दिस आर द स्टैटिक पोर्शन। ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, नया आने वाला है, बट द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इन अ स्टैटिक पोर्शन, तो चेंज नहीं होना। सभी को प्रॉपरली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव which of the following ministries is not, here also we have not associated with the initiative of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। मतलब कौन सा मिनिस्ट्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से एसोसिएटेड नहीं? तो हियर वी हैव द ऑप्शंस: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यस, वेरी गुड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव द असम मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन। ये सभी को पता है कि असम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? दैट इज इन डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ में है हमारा असम मेडिकल कॉलेज। Next we have the mission Indradhanush, an initiative of the government of India associated with। इंद्रधनुष ये किसके साथ एसोसिएटेड है?
द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सभी को वैक्सीनेशन देना, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनका मिशन क्या है, मिशन का नाम है इंद्रधनुष। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष नाम देख के हम नॉर्मली क्या सोचेंगे, दिस कैन बी एयरलाइंस, ठीक है, या फिर ये हाईवे डेवलपमेंट हो गया। स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पर इंद्रधनुष मिशन इसके साथ एसोसिएटेड है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एबोलिशन ऑफ, किस चीज को एबोलिश करने के लिए दिया गया है आर्टिकल 17, दैट इज अनटचेबिलिटी। नाउ यू ऑल टेल मी, स्लेवरी को रिमूव करने के एक आर्टिकल में मेंशन्ड है, ऑल नेम द आर्टिकल इन द कमेंट सेक्शन। एबोलिशन ऑफ स्लेव, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस 1919? कौन सा इवेंट है जो कि 1919 में हुआ था? यस, वेरी गुड, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1919 में नहीं हुआ था। तो कौन से ईयर में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? दैट वाज इन 1905। ठीक है, तो याद रखना है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो इसका मतलब राउलेट एक्ट ये पास कब हुआ था? 1919। मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये अनाउंस किया गया था 1919। जलियनवाला बाग मैसेकर या फिर ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं, ये भी 1919 हुआ था। ठीक है, ओनली पार्टीशन ऑफ बंगाल ये इवेंट 19 का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग was launched in July 2019 to accelerate water harvesting and conservation measures. वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन मेजर को एक्सेलरेट करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया था इन जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। तो कौन सा स्कीम है वो? वेरी गुड, दैट इज जल शक्ति अभियान। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जल, यहाँ पर भी जल, यहाँ पर भी जल, तो ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, हम पक्का कंफ्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब हमें प्रॉपरली ध्यान रखना होगा कि आंसर कौन सा है। ठीक है, थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो हम गलत ऑप्शन पे टिक करके आएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा जल शक्ति अभियान। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव which of the following locations is not associated with the petroleum sector? कौन सा सेक्टर, कौन सा लोकेशन यहाँ से ऑप्शन में है जो कि पेट्रोलियम सेक्टर से एसोसिएटेड नहीं? एंड यस, करेक्ट आंसर इज मार्गेरिटा। ठीक है, मार्गेरिटा दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम सेक्टर। बाकी दुलियाजान हो गया, नाजीरा, बोंगाईगांव, दे आर एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम सेक्टर। मार्गेरिटा, इडू को हम कोल सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर रिलेटेड टू कोल सेक्टर। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव व्हिच कंट्री वाज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला कंट्री कौन सा है? यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एज ऑफ जनवरी 2020 स्टेट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट राज्यसभा में है जनवरी 2022 के हिसाब से। ठीक है, कौन से स्टेट का सबसे ज्यादा सीट्स है इन द राज्यसभा? यस, करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश।
आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, इट इज सो होलसम फॉर मी। ऐसे ही आंसर करते रहिए ताकि क्लास इंटरेक्टिव हो सके एंड इंटरेस्टिंग भी हो सके, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट राज्यसभा कौन से स्टेट का है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये सभी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया था हमारे पॉलिटी क्लास में कि टोटल एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितना होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड एट प्रेजेंट हाउ मेनी सीट्स आर देयर, वो भी हमने बहुत प्रॉपरली एंड डिटेल्ड स्टडी किया, ठीक है। उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली फिर से रिविजन कीजिए। नेक्स्ट वी हैव ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग। कौन से किंग रूल कर रहे थे उस टाइम जब ह्यून सांग या विजिट करने आए थे? यस, वेरी गुड। तो हमारा करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन ह्यून सांग विजिटेड इंडिया, और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारा रिपोर्ट किया था, ठीक है, अबाउट हाउ ही स्टेड इन इंडिया, उनका क्या व्यू है इंडिया को लेकर, एंड ही प्रेजेंटेड ए रिपोर्ट एज वेल। नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में से कौन है जो पब्लिश करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एवरी वन ऑफ यू हैव करेक्टली आंसर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस ये दिया हुआ है, बट अ सिंगल इंस्टीट्यूट कैन नॉट प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द होल इंडिया, ठीक है। ये एक मिनिस्ट्री ही कर सकता है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which in which of the following economies all productive resources are owned and controlled by the government? सब प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ओन कौन करता है? गवर्नमेंट। एंड सबको कंट्रोल भी कौन करता है? दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमी में ऐसा होता है? दैट इज सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट में ऐसा होता है सभी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस they are owned and controlled by the government। तो आप लोग मुझे अभी ये बताइए कि कौन से इकोनॉमी में all the productive resources are owned and controlled by the private sector। प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को ओन करते हैं, कौन से इकोनॉमी में होता है वो? तो वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी चीज़ों को ओन कौन करता है? दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल। मिक्स्ड में कौन होता है? मिक्स्ड में कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट, ये दोनों इकोनॉमी मिक्स किया जाता है, एंड दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट बोथ है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर। द सेक्टर विच नीड द कंट्रोल एंड द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट को गवर्नमेंट रखते हैं, उस पर गवर्नमेंट डिसीजन देते हैं, ठीक है। एंड जो सेक्टर छूट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स को, तो वो कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942। दिस वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। एंड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था? ठीक है, शिवाजी पार्क, ब्राबर्न स्टेडियम, अगस्त क्रांति मैदान, प्रगति मैदान। तो हाँ, हमारा करेक्ट आंसर है अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। तो ये इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये
अगस्त में 1942 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सभी से जो भी नाम प्रेजेंट है उससे रिलेटेड है। अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था, ये इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है अगस्त क्रांति मैराथन। दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप सभी लोग कुछ ना कुछ नया सीख पाए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।